जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रॉयल्टी अकाउंट, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन इसमें हर वर्ष हर सेमेस्टर में पूछा जाता है, फर्स्ट वाले। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितने ही क्वेश्चन बताए हैं उसमें सब में एनालिटिकल टेबल आपको पेबल बताई है, और जो लेजर अकाउंट मैंने बना करके आपको बताए हैं वो लेसी की बुक्स में बताए हैं। तो आज हम लोग लैंडलॉर्ड की बुक्स में टेबल भी बनाएंगे और आपको अकाउंट भी बताएंगे कि कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं लैंडलॉर्ड की बुक में। वैसे ओरली में बता चुका हूं, लेकिन आज उसको करके कंप्लीट आपको बताऊंगा कि कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं और कैसे रिसेबल टेबल बनाई जाती है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आज करने वाले हैं, और क्वेश्चन जितने पहले बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको जरूरी लगता है तो आप जा करके वहां पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कारपोरेट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट के रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप जरूरी समझते हैं या आपके किसी साथी, सहयोगी, सहपाठी के लिए आवश्यक है तो उन तक इसको शेयर करने में बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है कि एक बिहार कोल कंपनी है जिसने 1 जनवरी 2012 को एक लीज लिया हुआ है, जिसमें कंडीशन क्या है कि जब तक उत्पादन प्रारंभ नहीं होगा तब तक जो न्यूनतम किराया है वो 1,20,000 रुपए होगा। इंग्लिश में देखना, हिंदी में 12,000 लिखा है। 1,20,000 रुपए होगा, और जब कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जब उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा, तब वो 1,80,000 रुपए महीने हो जाएगा। रॉयल्टी 10 रुपया प्रति टन होगी। जितना भी उत्पादन किया जाएगा हर एक टन पर 10 रुपए की रॉयल्टी होगी। शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार अगले 2 वर्षों में होगा। जिस वर्ष उत्पन्न हो उसके अगले 2 वर्ष में उसको वसूल किया जा सकता है। कर पाओ तो कर लो, ना कर पाओ तो ना कर पाओ। ठीक है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन की, और आज मैं ट्रेसेबल टेबल आपको बताने वाला हूं कि कैसे बनाई जाती है। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। विलंब हम वैसे भी करते नहीं है। तो आज हम लोग फिर से एक देखने वाले हैं एनालिटिकल टेबल। और एनालिटिकल टेबल कैसी देखेंगे आज? रिसेबल टेबल। ईयर सेम होती है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। आउटपुट इन टन्स, रॉयल्टी एट द रेट 10 रुपए पर टन। फिर उसके बाद में होता है मिनिमम रेंट। उसके बाद होता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग नहीं होता है इसके यहाँ। इसके यहाँ होता है रॉयल्टी रिजर्व। फिर होता है सरप्लस। फिर होता है रॉयल्टी रिजर्व रिक्रूटमेंट। ओके। फिर होता है रिसीव फ्रॉम लेसी। फिर होता है आपका पीएल अकाउंट, या होता है अन डिस अलाउड रॉयल्टी रिजर्व, DARR, डिस अलाउड रॉयल्टी रिजर्व। और यहां पर आखिरी कॉलम में रॉयल्टी। तो देखो चेंज कहाँ आता है। ये जो यहाँ पर हमने, यहाँ पर ये वाला कॉलम में चेंज आया, ये वाले कॉलम में चेंज है, और ये वाले कॉलम में चेंज है। ये वाले कॉलम में पेड टू लैंडलॉर्ड की जगह रिसीव फ्रॉम लेसी लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लीज कब लिया गया था? 2012 में। तो 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। यहाँ उत्पादन तो है नहीं। यहाँ का उत्पादन है 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000। ये उत्पादन है 15, 25, 20, 30 टन का। तो अब देखो रॉयल्टी, यहां तो कुछ नहीं होगी। यहां जीरो बढ़ाते चले जाओ तो ये 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। यहां पर 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। यहां पर 2 लाख रुपए हो जाएगा, और यहां पर 3 लाख रुपए का रॉयल्टी हो जाएगा। मिनिमम रेंट कितना है? देखो पहले वर्ष कार्य शुरू नहीं हुआ तो 1,20,000 रुपए मिनिमम रेंट होगा। यहां शुरू हो चुका है तो 1,80,000 होगा। यहां पर भी 1,80 होगा।
यहां पर भी 180 और यहां, चूंकि यहां पर कार्य शुरू हो चुका है तो मिनिमम रेंट भी 180 हो जाएगा। अब रॉयल्टी रिजर्व देखो यहां पर कितना आएगा, तो 1,20,000 रुपया रॉयल्टी रिजर्व आएगा, सरप्लस नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहां पर 30,000 रुपया रॉयल्टी रिजर्व मतलब लॉस आएगा। यहां पर आप प्रॉफिट में है कितना, तो 70,000 रुपए के प्रॉफिट में है ना, 8 7 15। यहां पर आप प्रॉफिट में है कितना, तो 20,000 रुपए के प्रॉफिट में है। और यहां आप प्रॉफिट में है कितना, तो 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट में है। क्लियर हो गई, देखो इतनी टेबल बन गई। इतनी टेबल में आपको कुछ भी ध्यान नहीं लगाना होता है विशेष तौर पर, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये रॉयल्टी रिजर्व या शॉर्ट वर्किंग कैसे निकल के आती है, सरप्लस कैसे निकल करके आता है। अब चलते हैं शर्त पर। तो शर्त क्या कह रही है इस क्वेश्चन की, शर्त कह रही है शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 वर्षों के लाभ से वसूल किया जा सकता है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब्ड फ्रॉम नेक्स्ट 2 years प्रॉफिट। शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 वर्षों के प्रॉफिट से रिक्यूब्ड किया जा सकता है। तो देखो अगले 2, 1,20,000 का अगला 2 कौन हुआ, 1 2, तो 1,20,000 रुपए हमारे पास में लॉस है और अगले 2 वर्षों में हमको प्रॉफिट कितना मिल पा रहा है, केवल 70,000 का। तो हम कितना रिक्यूबमेंट कर लेंगे, केवल और केवल कितनी, 70,000 की ही तो रिक्यूबमेंट कर पाएंगे। अब 1,20,000 में से 70,000 का रिक्यूबमेंट कर पाए और बाकी का अधिकार भी समाप्त हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 50,000 रुपए आप यहां पर ट्रांसफर कर देंगे अनरिक्यूब्ड में, क्योंकि 7 5 12 होता है। और देखो 1,20,000 का काम खत्म, 70 यहां 50 यहां। ये 30 को देखो अगले अगले 2, 1 2, कितना वसूल कर पाओगे, 20,000, क्योंकि इससे ज्यादा का प्रॉफिट ही नहीं है तुम्हारे पास। तो बचा हुआ जो बैलेंस है 10,000 का, वो कहां आ जाएगा, डिसअलाउड रॉयल्टी रिजर्व हो जाएगा, मतलब अब इसको अलाउ नहीं करेगा लैंडलॉर्ड। यहां फिर क्या कोई लॉस है, नहीं, तो क्या इसको पूरा करेंगे, नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहां कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखो इतनी टेबल बन गई, केवल 2 कॉलम रह गए, दोनों में से तीसरा कॉलम कुछ होता ही नहीं है, लास्ट वाला। तो चलो अब देखो रिसीव फ्रॉम लेसी कितना मिलेगा, तो पहले वर्ष रॉयल्टी ज्यादा है या फिर मिनिमम रेंट, तो रॉयल्टी ज्यादा है, कितनी, 1,20,000 रुपए की ज्यादा है। दूसरे वर्ष फिर मिनिमम रेंट ज्यादा है, वो भैया ऊपर मिनिमम रेंट ही ज्यादा था। यहां पर ज्यादा तो रॉयल्टी है लेकिन पूरा यूज कर लिया गया है रिक्यूबमेंट में, तो 2.5 लाख माइनस 70,000 बचेगा, फिर यही 1,80,000, मतलब पेमेंट यही होगा। यहां 2 लाख और 1,80 में ज्यादा तो 2 लाख है, लेकिन 20,000 इक्विपमेंट में यूज हो रहा, तो फिर से पेमेंट कितना होगा, यही पेमेंट होगा। यहां पर बिल्कुल यूज नहीं कर पाए तो पेमेंट कितना करेंगे, 3 लाख रुपए का पेमेंट यहां पर किया जाएगा। देखो टेबल आपको समझ में आ रही है, हाँ जी सर समझ में आ रही है। रॉयल्टी कितनी हो जाएगी, पहले वर्ष कुछ नहीं है, दूसरे वर्ष 1.5 लाख, तीसरे वर्ष 2.5 लाख, चौथे वर्ष 2 लाख और 5वें वर्ष 3 लाख। ये लो तुम्हारी 10 नंबर की एनालिटिकल टेबल बन गई, जो तुमको देगी 10 नंबर। कितने नंबर देगी ये, 10 नंबर आपको दे देगी। एनालिटिकल टेबल 10 नंबर की होती है, 5 नंबर के लेजर पोस्टिंग मतलब अकाउंट 5 नंबर के होते हैं। क्लियर है, बन गया, हाँ जी सर बन गया, समझ में आया, हाँ जी सर समझ में आया। अब अकाउंट कौन कौन से बनाए जाते हैं, देखो जब आवश्यक अकाउंट कहे तो यहां पर अकाउंट कौन कौन से बनाए जाते हैं, लैंडलॉर्ड की बुक्स में हम लोग लेजर किसकी बुक में करेंगे, लैंडलॉर्ड की बुक में करेंगे, लेजर इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड। किसके यहां बनाएंगे लेजर, लैंडलॉर्ड के यहां बनाएंगे। तो लैंडलॉर्ड के यहां लेजर बनाएंगे तो इसके यहां नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, ये बनाता है रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और लेसी अकाउंट। 3 अकाउंट ये यहां नेसेसरी होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम आपको बताते हैं लेसी अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। लेसीज अकाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ये हमारा जनवरी टू दिसंबर चल रहा है, ठीक है ना। कितने वर्षों का है, 5 वर्षों का है। बहुत ही सिंपल होगा, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में पहली एंट्री इसको क्या होगी, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व। तो लेसी आया, कहां आया, डेबिट साइड आया, पोस्टिंग कहां करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। कब, 2012 जनवरी 1 को क्या लिखेंगे, टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी रिजर्व। रॉयल्टी कितनी थी,
है ही नहीं, रॉयल्टी रिजर्व ही है केवल 1,20,000। दिसंबर 31 आ जाएगा 2012 का, और यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि इसको एंट्री अगली क्या हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। कितना मिला, 1,20 ही मिला, देख लो। पहले वर्ष का अकाउंट क्लोज हो गया, देखो, ठीक है, पहले वर्ष का खत्म। दूसरे वर्ष आओ 2013 में, आप ये बंद करते हुए चलना, मेरे पास जगह कम है थोड़ा, तो मैं नहीं बंद कर रहा हूं। जनवरी 1 को टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब की रॉयल्टी देखो कितनी है, अब की है कितनी है, तो 1.5 लाख रुपए की रॉयल्टी है। और रॉयल्टी रिजर्व कितनी है, तो रॉयल्टी रिजर्व है 30,000। कितना होगा, तो 1,80,000 हो जाएगा। और 2013 दिसंबर 31 में आएंगे तो बाई बैंक देख लो कितना है, 1,80 है। बाई बैंक अकाउंट कितना है, 1,80 है। देखो अकाउंट बंद हो गया फटाफट। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। अगले वर्ष आएंगे तो यहां सिर्फ रॉयल्टी लिखेंगे, रॉयल्टी रिजर्व नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि है नहीं। तो यहां लिखेंगे टू रॉयल्टी, इधर क्या लिखेंगे, टू रॉयल्टी कितनी, 1,80,000 है, यहां पर 2,50,000, ठीक है ना। कितना लिखेंगे, 2,50,000। क्रेडिट में आएंगे तो लिखेंगे बाई बैंक बाई रॉयल्टी रिजर्व। क्या लिखेंगे, बाई बैंक बाई रॉयल्टी रिजर्व। क्यों, क्योंकि रॉयल्टी बाई बैंक में कितना जाएगा, 80, और बाई रॉयल्टी रिजर्व में कितना जाएगा, 70। ऐसे इस वर्ष यहां पर जब आएंगे क्रेडिट साइड में तो हम लोग लिखेंगे, अब मैं यहां पे नहीं बता पाऊंगा, आप समझिएगा। लिखा जाएगा बाई बैंक अकाउंट 1,80,000, बाई रॉयल्टी रिजर्व 70,000। तो 8 7 15 कितना हो जाएगा, 2.5 लाख। 2.5 से वो खाता बंद हो जाएगा। अगले वर्ष आएंगे तो लिखेंगे टू रॉयल्टी, डेबिट साइड में टू रॉयल्टी रिजर्व। देखो हमको फिर से मिल गई है, शायद स्टार्ट वर्किंग नहीं, अब नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में सिर्फ लिखेंगे टू रॉयल्टी कितनी, 2 लाख। यहां आएंगे तो देखो पेमेंट कितना है, 1,80 और 20,000 यहां मिलेगा। तो फिर लिखेंगे बाई रॉयल्टी बाई बैंक अकाउंट और बाई, तो फिर क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 1,80,000 और बाई रॉयल्टी रिजर्व 20,000। लास्ट ईयर में आएंगे तो लिखेंगे टू रॉयल्टी कितनी, 3 लाख, और बाई बैंक 3 लाख। बन गया हमारा लेसी अकाउंट। इसी तरीके से लेसी अकाउंट बनाया जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर, बात ये इतनी समझ में तो आ गई है। अब चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाएगा रॉयल्टी अकाउंट। 2 एंट्री इसकी हुई है। पहली एंट्री हुई है लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व, और दूसरी एंट्री जो लास्ट वाली हुई है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो बस यही लिखना है। तो देखो 2012 में जब आप आओगे तो आपके पास में रॉयल्टी थी ही नहीं। देखो कहीं पर थी, रॉयल्टी नहीं थी। तो 2012 से रॉयल्टी अकाउंट नहीं बनेगा, ये 2013 से बनेगा। कहां से बनेगा, 2013 से। जनवरी 1 को एंट्री हुई लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व। तो देखो रॉयल्टी रिजर्व क्या था, रॉयल्टी क्या थी, क्रेडिट थी। तो जनवरी 1 को बाई लेसी कितना, रॉयल्टी कितनी है, 1,50,000। और यहां दिसंबर 31 टू पीएल अकाउंट कितनी, यही 1,50। बस बन गया। 2014 में क्या करना है, सेम, अब कुछ नहीं करना है। बाई लेसी कितना, अब की 2.5 लाख रुपए लेना है। और यहां 2014 में दिसंबर 31 टू पीएल अकाउंट कितना, 2.5 लाख रुपए। आपको प्रत्येक वर्ष अब यही करना है। बाई लेसी 2 लाख, टू पीएल 2 लाख, बाई लेसी 3 लाख, टू पीएल 3 लाख। ऐसे बन जाएगा। ये कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि एंट्री है ऐसी है। पहली एंट्री है लेसी डेबिट टू रॉयल्टी तो टू रॉयल्टी रिजर्व, तो उसमें रॉयल्टी क्रेडिट हुई तो क्रेडिट पोस्टिंग करनी है बाई लेसी। रूलिंग क्या होती है, शुरुआत में लेजर पोस्टिंग में बता चुका हूं। इस एंट्री में एंट्री क्या हो रही है, रॉयल्टी चूंकि लैंडलॉर्ड के लिए एक इनकम है तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल, इसलिए डेबिट साइड में आ गया टू पीएल। तो रॉयल्टी अकाउंट इसी तरीके से आप 4 वर्ष का बनाएंगे, 5 वर्ष का नहीं बनेगा, क्योंकि पहले वर्ष में रॉयल्टी है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बताते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो बात करेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट की। पहली एंट्री हुई है लेसी डेबिट
टू रॉयल्टी रिजर्व। तो एंट्री रॉयल्टी रिजर्व कहां आया है? क्रेडिट में आया है। तो पोस्टिंग कहां करेंगे? क्रेडिट साइड करेंगे। 2012 जनवरी 1 बाई लेसी कितना है? देखो रॉयल्टी रिजर्व, अब ये वाला अमाउंट देखना है तो 1,20,000 रुपए है। कितना है? 1,20,000 रुपए है। देखो फिर क्या कहीं पर रिक्यूपमेंट हुआ? इस खाते को बनाते समय हमको ये 3 कॉलम देखने हैं, एक ये वाला देखना है, एक ये वाला देखना है और एक ये वाला देखना है। तो देखो क्या अगले 2 कॉलम में कहीं पर मिला? कुछ नहीं मिला। तो हम इधर लिखेंगे 2012 दिसंबर 31 टू बैलेंस बीडी, यही 1,20,000 और हमारा खाता ये 1,20,000 से बंद हो जाएगा। ठीक है ना। 2013 में आ जाएंगे जनवरी 1 को बाई बैलेंस बीडी, ये कंप्लीट बताऊंगा पूरा, 1,20,000। ठीक है। देखो क्या फिर से मिली रॉयल्टी रिजर्व? हाँ, 30,000 की रॉयल्टी रिजर्व फिर हो गई। तो सेम डेट में हम लिखेंगे बाई लेसी, कितना? 30,000। अब देखो क्या इन 2 कॉलम में है अमाउंट? नहीं है। तो ये हो गया हमारा 1.5 लाख रुपए और यही हम इधर ले आएंगे 2013 दिसंबर 31 टू बैलेंस बीडी, कितना? 1.5 लाख। ये हमारा खाता बंद हो गया। 2014 में आओ तो 2014 में जनवरी 1 को यहां पर ये सीडी होगा, कैरिड डाउन। इधर लेकर आएंगे जनवरी 1 में बाई बैलेंस बीडी, कितना? 1.5 लाख रुपए। अब की हमने क्या किया? 70,000 रुपए यहां रिक्यूप्ड किए और 50,000 रुपए यहां ट्रांसफर किए। जब रिक्यूपमेंट किया तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी, बैंक अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी। तो रॉयल्टी रिजर्व कहां है? डेबिट है। तो इस बार की पोस्टिंग कहां करोगे? डेबिट साइड में करोगे। 2014 में दिसंबर 31 टू लेसी, कितना? तो 70,000 रुपए का आपने रिक्यूपमेंट किया और 50,000 जब पीएल में डाले तो उसने एंट्री क्या करी? पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करी? क्योंकि उसके लिए तो ये प्रॉफिट हो गया। वो लिखेगा अपने यहां रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल। तो फिर से रॉयल्टी रिजर्व आपका डेबिट हुआ तो सेम अमाउंट में आप लिखेंगे टू पीएल अकाउंट, कितना? 50,000। अब यहां है 1.5 लाख और यहां हुआ 7 5 12, कितना? 1,20,000। तो 20,000 का बैलेंस बचा हमारा। कितना बैलेंस बचा? 20,000 का, और इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब हमारा 1.5 लाख रुपए से ये बैलेंस बराबर हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर आएंगे तो ये बैलेंस हम इधर लाएंगे 2015 में बाई बैलेंस बीडी, कितना? 20,000। अब ढूंढो कुछ हुआ? 20 नहीं बचेगा भाई आपका। इधर था, ये था 1,20,000। ठीक है। फिर उसमें आया 30,000 तो हो गया 1,50,000। ये 20 नहीं, बैलेंस आएगा तुम्हारा 30,000। यहां बैलेंस आपका आएगा कितना? 30,000। 7 5 12 3 15 होता है। तो ये बैलेंस आपका आएगा कितना? 30,000। ओके। अब हम देख रहे हैं कि 20,000 का रिक्रूटमेंट है और 10,000 हमने पीएल में ट्रांसफर करे। तो सेम फिर हम इधर लिख लेंगे 2015 में। 2015 में क्या लिखा जाएगा? दिसंबर 31 को टू लेसी, कितना? 20,000 और टू पीएल अकाउंट 10,000। देखो 30,000 से अब हमारा अकाउंट बिल्कुल क्लोज हो गया है। कोई भी बैलेंस हमारे पास में नहीं बचा है। उम्मीद है रॉयल्टी रिजर्व आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। क्योंकि आपका जो भी सबसे कठिन अगर कोई अकाउंट होता है तो वो होता है रॉयल्टी रिजर्व। यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। और अगर रॉयल्टी रिजर्व आपको समझ में आ गया तो बाकी सारे अकाउंट में कुछ होता ही नहीं है। आपको सिंपल वे होता है, वही लिखते डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट चले जाना होता है। तो उम्मीद है आपको ये टेबल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
और आपको ये अकाउंट्स भी लैंडलॉर्ड की बुक्स में बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेसी की बुक्स में एकदम प्रॉपर आपको पहले ही मैंने बता रखा है, तो एकदम सब कुछ मैक्सिमम बता रखा है। अभी मैं आगे से आपको क्या करूंगा, आपको जितनी भी अलग अलग टाइप की टेबल्स हैं और जिनमें एंट्रीज नई नई आएंगी, अब मैं वो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो इस समय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ में मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।